पूरे विश्व की आबादी काफी ज्यादा है और यहाँ हर साल लाखों से ज्यादा चोरियां होती है। एक ऐसी चोरी जिस चोरी को अंजाम 8 साल 10 साल का बच्चा देता है और उस पे फिल्में बन जाती है। मैं बात कर रहा हूँ सरू की। सरू और उसका भाई दोनों के दोनों पेशे से चोर थे और चोरी करते थे। 8 साल 10 साल के एज में सरू ट्रेन से कोयले चुराता था और कोयला ले जाके होटल में बेचता था और उसके बदले उसे दूध मिलता था। जब वो जाके होटल में कोयला बेच रहा था तो अपने बड़े भाई से बोलता है कि भाई मुझे जलेबियां खानी है। बड़ा भाई बोलता है कि घर पे दूध लेके जाना काफी जरूरी है क्योंकि छोटी बहन दूध के बगैर नहीं रह सकती है। एक दिन आएगा कि मैं तुम्हें बहुत सारा जलेबियां खिलाऊंगा, तुम टेंशन न लो। संतावना देकर दोनों भाई वहां से निकल जाते हैं घर की ओर और घर जाते हैं तो माँ को अपनी दूध देते हैं कि छोटी बहन को दूध पिला दो। सभी लोग दूध रोटी खा के सो जाते हैं। जब सुबह होता है तो माँ पूछती है कि दूध कहाँ से लाए हो, तुम तो काम भी नहीं करते हो। तो माँ से बोलता है बड़ा भाई कि मैं काम करता हूँ माँ, और मैं आज से ड्यूटी पे जा रहा हूँ और उसी के पैसे से दूध लाता हूँ। रात्रि के समय वो निकल रहा था, तभी छोटा भाई सरू बोलता है कि भाई मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है, मुझे भी जॉब पे लेके चलो। वो बोलता है कि बड़ी बड़ी बोरियां उठाना पड़ता है, तुमसे ये काम नहीं होगा, बड़ा हो जाओगे तो मेरे साथ चलना। जब वो साइकिल उठाने लगता है, बड़ी बड़ी बोरियां उठाकर दिखाने लगता है, छोटा भाई घर में रखे हुए सारे सामान उठाने लगता है कि देखो मैं बड़ी बड़ी सामान उठा ले रहा हूँ, मुझे भी अपने साथ लेके चलो। उसके जिद पे लेके उसके बड़ा भाई चल जाता है उसे। और हावड़ा ब्रिज के रेलवे स्टेशन पे जब दोनों भाई पहुंचते हैं तो काफी रात्रि हो चुका था। छोटा भाई को नींद आने लगता है तो बड़ा भाई बोलता है कि सुनो, यहीं पे सो जाओ और जब मैं सुबह आऊंगा तो तुम्हारे लिए जलेबियां लेके आऊंगा, यहाँ से तुम कहीं मत जाना। छोटा भाई हावड़ा रेलवे स्टेशन पे सो जाता है। जब रात्रि में जगता है तो स्टेशन पे कोई नहीं होता है। वो डर जाता है, बगल में एक ट्रेन लगी हुई होती है, उसी ट्रेन में जाके बैठ जाता है। उसे पता नहीं चलता है नींद कब आ जाता है। जब आंखें खुलती है तो पता चलता है ट्रेन में कोई नहीं है और ये ट्रेन आके कलकत्ता रुक जाती है। वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। ट्रेन के सारे दरवाजे बंद थे। जब खुलता है तो पता चलता है कि ट्रेन कलकत्ता रुकी हुई है। वहीं पे सरू उतर जाता है और कलकत्ता में भटकने लगता है। उसे बंगाली नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी आती थी। और बंगाली भाइयों से जब वो हिंदी में बात करता था तो उन्हें समझ में ही नहीं आता था कि आखिर ये बोल क्या रहा है। उसे काफी तकलीफ होता है। फुटपाथ पे सोता है। जो छोटे छोटे बच्चे फुटपाथ पे सोए हुए थे वहीं पे वो सो जाता है। तभी कुछ लोग आते हैं रात्रि में और उन बच्चों को अपने गाड़ी में लादने लगते हैं। सरू वहां से फरार हो जाता है जैसे तैसे करके। फिर रेलवे ट्रैक पे टहलने लगता है। वहीं पे मुलाकात होती है एक औरत से और वो औरत सरू को लेके अपने घर जाती है और उसे खाना खिलाती है और बोलती है कि सुबह में एक आदमी आएगा और तुम्हारा हेल्प करेगा। सुबह होता है तो वो आदमी आता है और वो सरू की जो औरत लेके गई हुई थी उसी के कमरे में जाके दोनों बातें करने लगते हैं कि बहुत अच्छा की, बहुत अच्छा लड़का लेके आई है, इससे मैं बहुत ज्यादा काम करवाऊंगा। सरू इनकी बातें सुन लेता है, लगता है कि ये लड़की, ये औरत मुझे बेच रही है। फिर सरू वहां से फरार हो जाता है। सरू एक बड़ा सा रेस्टोरेंट होता है, उसी के आगे बैठा हुआ होता है क्योंकि काफी जोर से बारिश हो रही थी। अपने आप को बचा रहा था सरू और उसी रेस्टोरेंट के सामने यानी कहें तो जो बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, उनको देख रहा था घूर घूर के कि कहीं कुछ मिल जाए तो मैं भी कुछ खा लूं, अपने पेट में अन्न डाल लूं। तभी एक लड़का चाय पी रहा था और सरू को देख रहा था और सरू उस लड़के की नकल कर रहा था। वो लड़का निकल के आता है, सरू से बात करता है। फिर पता चलता है कि सरू गुम हो गया है। उसे लेके जाता है पुलिस स्टेशन में। सारी तरह की वो अपनी बातें बताने लगता है। पुलिस लाख कोशिश करता है लेकिन उसके माँ बाप तक उसे पहुंचा नहीं पाता है। तब पुलिस वाले उसे एक अनाथालय में रखवा देते हैं। जब सरू की उम्र थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो सरू से पूछते हैं अनाथालय वाले कि तुम्हें कोई एडॉप्ट करना चाहता है, तुम्हें कोई गोद लेना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया के कपल हैं मिस्टर जॉन और सू,
वो तुम्हें लेना चाहते हैं। सरू मना कर देता है, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो मना ही करते रहता है। फिर उसे समझाया जाता है तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे मिल नहीं पाएंगे, फिर अनाथालय में रहकर तुम क्या करोगे। छोटी सी उम्र में सरू ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। वहां पे रहना, वहां का बोलचाल मैच नहीं खाता है। काफी तकलीफ होता है सरू को। उसके बावजूद भी वो धीरे धीरे वहां पे एडजस्ट करने लगता है और वो मिस्टर जॉन और सू को अपने माँ बाप मानने लगता है। उन दोनों का काफी केयर करने लगता है। जब उसका एडमिशन मेलबोर्न में हो जाता है पढ़ाई के लिए, तो मेलबोर्न चला जाता है, मेलबोर्न में ही रहने लगता है। एक दोस्त का पार्टी होता है मेलबोर्न में ही, तो वो दोस्त के पार्टी में जाता है। वहीं पे एक लड़की से मुलाकात होती है। दोनों की दोस्ती काफी अच्छी हो जाती है। उस लड़की से अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है कि मेरा घर कलकत्ता है और कलकत्ता में खो गया था, तभी से ये लोग मुझे ऑस्ट्रेलिया लेके आए हैं। ये मेरे ओरिजिनल यानी कहें तो बायोलॉजिकल मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। वो लड़की इस पे हमदर्दी जताती है। दोनों काफी करीब हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाने लगते हैं। और थोड़ा खोया खोया सा सरू रहने लगता है, लेकिन वो लड़की बोलती है कि तुम्हें अपनी बायोलॉजिकल मम्मी पापा की तलाश करनी चाहिए। आजकल तो गूगल का जमाना है, सब कुछ संभव है, तुम कोशिश तो करो, एक दिन तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें जरूर मिलेंगे। और सरू कोशिश करने लगता है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी कुछ हत्थे नहीं चढ़ता है, कुछ नहीं उसे मिल पाता है कि मैं कैसे अपने माँ बाप तक जाऊं। क्योंकि 7 साल 8 साल का बच्चा जब इंडिया के छोड़ के ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, वो गुम हो जाता है। उसे पता ही नहीं चलता है कि मैं कलकत्ता में कहाँ था और कलकत्ता से दूर मेरा घर मध्य प्रदेश में था। उसे बस इतना ही पता था और इसके जरिए वो अपने माँ बाप तक भला कैसे पहुंच सकता है। वो लड़की बोलती है कि कलकत्ता में खबड़ा ब्रिज है, वहां से तुम्हारा घर कितना दूर है। जब सरू को याद आता है हावड़ा ब्रिज, तो सारी चीजें उसे आंख के सामने दौड़ने लगती है कि मेरा भाई वहीं पे मुझे छोड़ के गया था। कोशिश करने के बाद वो सरू पहुंच जाता है इंडिया और ढूंढने लगता है कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं। एक दिन आ ही गया कि सरू अपने वो पुराने घर तक पहुंच जाता है। देखता है तो उस घर में कोई नहीं रहता था। फिर आसपास के लोगों से पूछता है तो वो लोग बताते हैं कि वो कहीं और चले गए हैं और वो लोग उसके माँ से मिलवा देते हैं। वो अपने माँ को पकड़ के चीख चीख के रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसकी माँ के भी आंखों में आंसू आ जाता है। उसकी माँ भी रोने लगती है। अपने बेटे की भाषा को नहीं समझ पाती है, उसके बावजूद भी वो माँ रोने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रही थी कि जब तुम आओगे, और मुझे यकीन था कि तुम एक ना एक दिन जरूर आओगे। सरू बोलता है कि बड़ा भाई किधर हैं, तो माँ रोने लगती है, बोलती है कि उसी दिन वो ट्रेन से कट के मर गया था एक्सीडेंट में। वो माँ के ऊपर क्या बीत रहा था कि एक ही दिन वो अपने दोनों बेटे को खो देती है। माँ काफी चीख चीख के रोने लगती है, लेकिन सरू उसे समझाता है। उसकी बहन भी आती है, वो अपनी बहन से लिपट के रोने लगता है। और इस कहानी पे एक बॉलीवुड फिल्म बनती है जिस फिल्म का नाम होता है लायन। और इस लड़का का नाम सरू नहीं शेर होता है, जिसे इंग्लिश में लायन कहते हैं। और इसी पे एक फिल्म बनती है जिस फिल्म का नाम लायन होता है और फिल्म काफी सुपर डुपर हिट होती है।